नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल बहुजन समाज पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा की 27 सीटों के आगामी उपचुनाव के लिए गुरुवार को 8 सीटों के प्रत्याशी घोषित कर दिए। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर रमाकांत पिप्पल ने गुरुवार को यह घोषणा की। इन 8 उम्मीदवारों में 4 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों जबकि 4 सामान्य सीटों के उम्मीदवार हैं। ये सभी सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की हैं। प्रत्याशी घोषित होने के बाद आज भोपाल में संवाददाताओं से चर्चा करते हुए बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायक संजीव सिंह संजू ने कहा कि उपचुनाव में बसपा 27 ही सीट पर अपने प्रत्याशी घोषित कर पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। एक सवाल के जवाब में विधायक संजीव सिंह ने कहा कि प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार को देख लिया है और दोनों ही पार्टियों से जनता का मोह भंग हो चुका है। इसलिए विधानसभा उपचुनाव में जनता विकल्प के तौर पर बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को अपना समर्थन देगी। बसपा विधायक संजीव सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में यूरिया कालाबाजारी हो रही है, बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं। हम उन्हीं मुद्दों को जनता के सामने रखेंगे। 27 सीटों पर प्रत्याशी घोषणा कर दी है, अब आती किसको रोक देगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने अभी 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं और बहुजन समाज पार्टी सभी 27 सीटों पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और आने वाले उपचुनाव में होने वाले उपचुनाव में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगी। क्या आपका मुकाबला किससे मानते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जनता ने कांग्रेस की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों सरकार को देख लिया है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छे विकल्प के तौर पर जनता बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन देगी। चुनाव में जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे आप? जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो प्रदेश में स्थिति है। आप देख रहे हैं कि बिजली के बिल कितने बढ़े हुए आ रहे हैं, एक महीने के 50-50 हज़ार से लेके 1-1 लाख तक आ रहे हैं। और जिस तरीके का सुशासन बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में दिया था, उस सुशासन को मॉडल बनाकर हम चुनाव में जाएंगे और निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। नहीं तो अब वो पेन ड्राइव, उनका कहना है कि 27 लाख किसानों का उसमें डेटा है, तो 27 लाख जो डेटा है उसकी स्टडी होनी। मैंने पहले भी कहा था, मैंने मंच से भी कहा था कि ये जो कर्ज माफ़ी है ये एक बहुत बड़ा घोटाला भी साबित हो सकता है। उसमें जिन किसानों ने कर्ज कभी लिया ही नहीं था, जो कभी बैंक का बोर्ड तक नहीं देखा, जो कभी बैंक की दहलीज नहीं चले, उन किसानों के नाम पर कर्ज था और जिसको माफ़ किया गया। तो जब किसान ने कर्ज लिया ही नहीं उसको माफ़ किया गया, बिचौलियों ने उनके नाम से कर्ज निकाल लिया और बिचौलियों के कर्ज माफ़ हो गया। तो मुझे लगता है इसमें एक बहुत बड़ा, मैंने पहले भी कहा था कि एक बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और जो उन्होंने पेन ड्राइव जारी की है और बताएं जाके क्षेत्र में कि हमने किया है, और अगर उन्होंने ये काम किया होगा तो जनता उनका साथ देगी, नहीं तो उनको रिएक्ट कर देगी। 70 सीटों का उपचुनाव हो रहा है, आप कितनी सीटें जीतने का दावा? मुझे लगता है कि 10 से 12 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, क्योंकि जितनी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें से काफ़ी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कभी ना कभी अपनी जीत दर्ज करा चुके हैं, या नंबर 2 या नंबर 3, मतलब अच्छी पोजीशन पर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस होने वाले उपचुनाव में 10 से 12 सीटें बहुजन समाज पार्टी आसानी से जीत पाएगी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.